सत्यं निरङ्कार्यजन्मा अद्वैतपुरखा सरव्यापक कल्याणमूर्त परमेश्वराय नमस्तम् परमेश्वराय नमस्तम् परमेश्वराय नमस्तम् परमेश्वराय नमस्तम्। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। सर्वधा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। ग्रंथ श्री समता विलास। प्रथम अनुभव समता निधान। आज श्री महाराज जी हम सभी के लिए समता के खजाने में क्या समझाने का यत्न कर रहे हैं, ध्यान से सुनने का प्रयास करेंगे। पेज नंबर 15 है, वचन नंबर 68 है। हर एक को सच्ची खुशी की तलाश करनी चाहिए। सच्चे धर्म की जुस्तजू यानी तलाश करनी चाहिए। खुदगर्जी यानी फिरका परस्ती की बू को त्यागना चाहिए। ये ही जीव को गहरा अजाब देने वाले हैं। हर वक्त प्रेम स्वरूप समता ज्ञान की तलाश करनी चाहिए। इस पूरे वचन में श्री महाराज जी हमको चाहिए शब्द का प्रयोग करते हुए उस ओर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं जहां समता का खजाना है। हमारा समता का जो खजाना है वह परम ईश्वर, वह परमेश्वर की शरण है। वह तत्व ज्ञान है, वह आत्म साक्षात्कार है, वह मोक्ष है। शब्दों को यदि हम देखें तो शब्द में क्या है, हर एक शब्द श्री महाराज जी जोर देकर के कह रहे हैं कि तलाश करनी चाहिए सच्ची खुशी की, यानी कि एक झूठी खुशी भी है। एक झूठी खुशी है और एक सच्ची खुशी है। हम झूठी खुशी की खातिर पूरे दिन प्रयत्न करते हैं। जो देह के भोग हैं, जो अपने नाते और रिश्ते से संबंधित जो उनका सुख है, वे सब झूठी खुशी है। दूसरा कह रहे हैं सच्चे धर्म की जुस्तजू करनी चाहिए, यानी कि झूठा धर्म भी है। मेरा जो धर्म है, मेरा का अर्थ है मेरे जीव का जो धर्म है, वह जीवात्मा परमात्मा से मिलने का यतन ही वह धर्म है। यानी कि सत्य को पाने की खातिर धर्म है, जिसको हम कह सकते हैं परम कर्तव्य। और एक झूठा धर्म भी है जो विभिन्न कैद में आकर के हम सभी अपने अपने वक्त को जाया करते हैं। और वो जो झूठा धर्म है उसको ही हम अधिक महत्व देते हुए अपने सच्चे धर्म से जुदा हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। श्री महाराज जी कह रहे हैं खुदगर्जी यानी फिरका परस्ती की बू को त्यागना चाहिए। फिरका परस्ती कहते हैं जातीय भेदभाव, यानी कि जो मैं देह हूं, उसके पश्चात मेरी कौन सी जाति है,
मैं इसमें फंस जाता हूं। जो जातीय धर्म करके कहते हैं कि ये मेरा ब्राह्मण है, ये मेरा मेरी देह वैश्य की है, क्षत्रिय की है, शूद्र की है। मैं किस जाति से संबंध रखता हूं, वह जाति, ऐसी ऐसी धारणा उसके मूल कर्ता भाव अर्थात वह देह बनकर के ही प्रकट हो जाती है। तो श्री महाराज जी कह रहे हैं कि जो फिरका परस्ती है उसकी बू को त्यागना चाहिए। इसका अर्थ सीधा सीधा सा श्री महाराज जी वहां ले जाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं जीव हूं, यह दृढ़ होना चाहिए। जीव भाव में स्थित होते हुए वह स्त्री पुरुष, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इन सभी के टंटे से दूर हो जाएगा। हर वक्त प्रेम स्वरूप समता ज्ञान की तलाश करनी चाहिए। कोई ऐसा लम्हा ना हो जिसमें मेरा जो मेरा जो प्रेम है वह प्रेम दूर हो जाए, अर्थात परमपिता परमेश्वर से ही एक भाव से प्रेम करूं, अर्थात उसी की तलाश करूं मैं। इसलिए जो सच्ची खुशी है उस पर अधिक जोर देते हुए हम सभी को झूठी खुशी का त्याग कर देना चाहिए। इसलिए त्याग कर देना चाहिए क्योंकि मैं झूठी खुशी से कभी आनंद प्राप्त कर ही नहीं सकता। 69वें वचन में श्री महाराज जी कहते हैं, जीव आजादी यानी निजात को हर वक्त चाहता है। ये मेरी जो चाहत है इसको सुनने की कोशिश करें कि जीव यानी निजात को जीव आजादी यानी निजात को हर वक्त चाहता है, मगर अभिमानवश होकर अनेक प्रकार की कैद में आ जाता है। मगर अभिमानवश होकर अनेक प्रकार की कैद में आ जाता है। जब तक शुद्ध ईश्वर परस्ती को धारण नहीं करता तब तक बंधन से कभी छूट नहीं सकता। यहां पर शब्द गुरुदेव कह रहे हैं, सबसे पहले तो जीव यानी मैं हर वक्त आजादी चाहता हूं। दास कई बार वो जो अ, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, तो उसके जो गुण हैं, उसका गुण है चेतनता, उसका गुण है अमल अर्थात मल रहित, सहज सुख की राशि। वो सहज भाव से सुख प्राप्त करने वाला है। कौन? जीव। तो जीव के अंदर ना तो कोई मैल होता है, किसी दूसरे के प्रति भी नहीं, अपने प्रति भी नहीं, और वो चेतन है अर्थात उसे होश है। चेतन अमल सहज सुख राशि, इसका मतलब है कि वो हर वक्त सुख की स्थिति में रहना चाहता है। कौन? जीव। लेकिन मैंने अपने आप को इतना पतित कर लिया है कि मैं जीव ना होकर के मैं देह बन गया हूं। इसीलिए कहते हैं, मगर अभिमान वश होकर अनेक प्रकार की कैद में आ जाता है। इसलिए मैं जीव ना भाव होकर के मैं दूसरे भाव में स्थित होते हुए कई तरह की कैद में आ जाता हूं। और वो कैद कैसी हैं कि यदि जीव भाव नहीं है तो मेरा देह भाव ही है। देह भाव है तो मेरे पांच विकार हैं, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, इसकी कैद में आ गया। उसके बाद वो इन पांच इंद्रियों की कैद में है, पिपासा है उसके लिए, तरफ ललायित रहती हैं सारी इंद्रियां भोगों के लिए। फिर मन में न जाने कितनी कितने समुद्र जैसे मेरे संकल्प हैं, वो लहरों की तरह उठते हैं, अनायास ही उठते हैं। अभी अभी आप सुन रहे हैं, पता नहीं कौन सा लहर आए, पता नहीं कौन सा संकल्प आए, फट से आपके संकल्प शुरू होता है और ये जो विचार की धारा चल रही है वह गायब हो जाती है। तो ये जो संकल्प हैं उन संकल्पों में की कैद में आ जाता है। और गुरुदेव कहते हैं
कि जब तक शुद्ध ईश्वर प्रकृति को धारण नहीं करता तब तक बंधन से कभी नहीं छूट सकता। ये जो सारे बंधन हैं मेरे, अपने गलत फहमी की वजह करके, वो तब तक नहीं छूट सकता इन सारे बंधनों से जब तक शुद्ध ईश्वर परिस्थिति परिस्थिति को धारण नहीं करता। परिस्थिति कहते हैं पूजा के लिए, यानी कि ईश्वर की जो पूजा है वह धारण जब तक नहीं करता। लेकिन ईश्वर के साथ एक शब्द और प्रयोग, शुद्ध। इसका मतलब है कि पूजा हम कहीं अशुद्ध भी कर रहे हैं। शुद्ध पूजा केवल एक है, और वो ये है कि बिना कामना के ईश्वर की शरण में पहुंच जाना। भगवान कृष्ण गीता में अशुद्ध की परिभाषा ही कह रहे हैं कि जहां उसने मांगना शुरू किया, ईश्वर से ईश्वर को ही मांगो, वह शुद्ध है। और ईश्वर से हम जैसे ही इस देह के खातिर, देह से संबंधित जो नाते रिश्ते हैं उनकी खातिर, या कुछ भी ईश्वर के अतिरिक्त कुछ भी यदि हम मांगते हैं, तो वो अशुद्ध पूजा है। या यूं कहें सीधी भाषा में, वो सकाम पूजा हो जाती है। इसीलिए गुरुदेव शब्द का प्रयोग करते हैं कि जब तक शुद्ध ईश्वर प्रकृति को धारण नहीं करता तब तक बंधन से, ये जो बंधन सारे हैं उनसे वह छूट ही नहीं सकता। कैसे छूट जाएगा? क्योंकि मांगना तो उसको इसी बंधन के अधीन है। तो असत के लिए मांग रहा है, और सत में ही स्थित था, सत में ही स्थित होना चाहता है। वहीं पर सच्ची खुशी है, वहीं पर समता का खजाना है। तो परम आनंद को प्राप्त कैसे करेगा? अर्थात बंधन से छूट कैसे पाएगा? जब बंधन से छूट ही नहीं पाएगा तो दुखी दुखी दुखी, तृष्णा तृष्णा तृष्णा, सब कुछ उसकी बढ़ती ही चली जाएगी। इसलिए गुरुदेव कहते हैं पेज नंबर 16 पे, वचन नंबर 70 में, कि मूल बंधन कर्म अभिमान है, यानी मैं करता। इससे देह अभिमान प्रकट होता है। देह अभिमान से कुल जात अभिमान पैदा होता है। कुल अभिमान से मजहब अभिमान पैदा होता है। मजहब अभिमान से राज इच्छा यानी मुल्क अभिमान पैदा होता है। यह ही तृष्णा नरक को देने वाली है। कई प्रेमी बहनें ग्रंथ से समता विलास अपने सामने रखी हुई होंगी, जिनके पास नहीं है वो प्रयोग भी कर सकती हैं। यहाँ मूल बंधन मेरा कर्म अभिमान का ही है। ये जो समता का खजाना है, ये जो समता का जो प्रचुर मात्रा में जो अगाध है, जो आनंद ही आनंद है, श्री महाराज जी कहते थे आनंद की बाढ़ आई हुई है, वो उस खजाने में स्थित थे, सराबोर थे वो वहां पर। इसलिए श्री महाराज जी कह रहे हैं मूल बंधन कर्म अभिमान है। तो तेरा जो मूल बंधन है, तेरा जो मूल मूल में जो कारण छुपा हुआ है उसका, अर्थात जो जड़ है, वो तेरा कर्तापन है, अर्थात तेरा कर्म का अभिमान है। इस कर्ता के होने से सबसे पहले क्या होता है कि मैं देह हूं, अर्थात उसका अभिमान प्रकट हो जाता है कि वास्तविकता में मैं जीव ना होकर के मैं देह का स्वरूप ही हूं। मैं देह हूं, तो देह अभिमान से जाति अभिमान पैदा होता है। जाति अभिमान का मतलब ही है मैं श्रेष्ठ जाति का हूं, और श्रेष्ठ जाति किसी किसी भी बंधन में नहीं आती। वो अपने आप के लिए श्रेष्ठ समझती हुई श्रेष्ठ कर्मों को करती है। श्रेष्ठ कर्मों को करते हुए उसका अभिमान और भी पक्का हो जाता है, श्रेष्ठ अभिमान हो जाता है। इसलिए इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि जैसे ही फिर वो जाति अभिमान के बाद कुल अभिमान से मजहब अभिमान पैदा होता है कि मेरा मजहब ज्यादा श्रेष्ठ है। कोई सनातन धर्म का है, कोई इस्लाम धर्म का है, कोई जैन धर्म का है। ये सभी अपने अपने जो मजहब हैं, उन मजहब को वो अपना समझ करके वह श्रेष्ठ समझने लगता है। मजहब अभियान से राज इच्छा पैदा होती है कि मेरा राज्य ही स्थापित हो जाए, पूरी दुनिया में मेरा राज्य स्थापित हो। श्री महाराज जी, श्री महर्षि रमन जी एक बार अपने शिष्यों के पास बैठे हुए थे।
तो सभी शिष्यों में से एक शिष्य लंदन से आया हुआ था। लंदन से जब आया हुआ था तो श्री महर्षि रमन जी के जो विचार थे वो बड़े सुंदर और अच्छे लगे, दृढ़ लगे। तो उसके मन में एक ख्याल आया। उसने कहा कि वो महाराज जी, आप जो है एक बार लंदन आ जाइए, वहाँ बड़ा भोगवाद है। आप जब वहाँ पहुँचेंगे, आप उनको सिखाएंगे, समझाएंगे, तो भला हो जाएगा, उनका कल्याण हो जाएगा। तो वो अपने मुल्क के लिए ही उसका उसका जो प्रयास था वो सुधारने की वास्ते था। इसीलिए कहते हैं ना कि मुल्क अभिमान पैदा हो जाता है। तो मुल्क को सुधारने की खातिर उसके लिए ये ख्याल था कि श्री महाराज जी जो महर्षि रमन जी हैं वो वहां पर चल करके सुधारात्मक प्रक्रिया कर सकते हैं। महर्षि रमन जी ने अ, उस व्यक्ति से पूछा लंदन कहाँ है। तो उसने साधारण रूप से बात करी। उसने कहा वो हम एरोप्लेन से जाएंगे और यहाँ से इतनी दूरी पर है और वहां पहुंच जाएंगे। बोले नहीं नहीं, मन लंदन है कहाँ, फिर बताओ। श्री महाराज जी कहते हैं। तो वो कहते हैं नहीं, वो इस अब वो देश के हिसाब से बताने लगा कि उस देश के निकट है, उस देश के निकट है। तो वो कहते हैं नहीं। महर्षि रमन जी कहते हैं लंदन तुम्हारे मन में, अब उसके उसके हृदय की ओर, छाती की ओर इशारा करते कहते हैं लंदन यहाँ है। अब उसकी आंखें खुली कि सत्पुरुष ज्ञान क्या दे रहे हैं। वो कह रहे हैं लंदन यहाँ है और कहीं लंदन नहीं है। लंदन तेरे मन में है। अर्थात जो इच्छाओं की प्रबल तरंगे तेरे अंदर उठ रही हैं वह वहां ही लंदन है और कहीं लंदन नहीं है। तो इस सारी तरंगों को अपने जड़ मूल से मिटा दे। अर्थात तेरा जो मूल है वह देह करके नहीं है, बल्कि किस करके है, तेरा जीव करके है। अर्थात तू जीव है। और इस तू जीव है अर्थात इस जीव ने इस देह के द्वारा लंदन में पैदा होकर के अपना भला करना था, लेकिन फिर भी वहां से यहां आ गया क्योंकि प्रभु की कृपा है। जिसको जिसका जैसा जैसा भला होता है हो जाएगा, वैसा वैसा वहां निकट आ ही जाएगा। तो तू अपना प्रयास कर, फिर प्रयास करें, फिर तू अपना प्रयास कर। इसी को कहते हैं सत प्रयत्न। इसी को कहते हैं पुरुषार्थ। तो प्रभु की कृपा से हम सबको भी अपने गुरुदेव की शरण मिल गई, सदगुरुदेव महात्मा मंगत राम जी महाराज की। उनके सदग्रंथ जो संग्रंथ सी समता प्रकाश ग्रंथ सी समता विलास हैं, उनको भी सहज ही हमको प्राप्त हो गया। पूर्व जन्मों के सुकर्म होंगे, पुण्य कर्म होंगे। और एक विश्लेषण करते हुए हम सब इकट्ठे होकर के श्री महाराज जी के उन वचनों को का स्वाध्याय कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं। यह भी अवसर मिल गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो तृष्णा नरक के देने वाली है, अंतिम लाइन, जो तृष्णा नरक के देने वाली है उससे छूट करके हम परमपिता परमेश्वर की शरण में जाएं। और जो मूल बंधन मेरा क्रम अभिमान का है, हम उसको ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि वह हमारा खत्म हो, अर्थात नष्ट हो। क्योंकि ग्रंथि समता विलास में वचन नंबर 71 में, पेज नंबर 16 अर्थात 16 में, श्री महाराज जी कहते हैं बजाय समता और प्रेम के चित्त में तासुब अर्थात ईर्ष्या द्वेष यानी कि वाद विवाद प्रकट हो जाता है। बजाय समता और प्रेम के चित्त में तासुब यानी वाद विवाद प्रकट हो जाता है। सब धर्म कर्म से हीन होकर और जीवों को दुख देता है। अति अभिमान में आकर ईश्वर की हस्ती और ईश्वर हुक्म से मुनकिर यानी ना मानने वाला हो जाता है। तब कुदरत कामला यानी कि प्रकृति नियम उसकी हस्ती जल्द ही नाश कर देती है। अब है क्या कि यदि मैंने समता को, अब चेतावनी दे दी श्री महाराज जी ने, यदि हमने समता
की स्थिति में जाने का, यानी कि वहां पहुंचने का यत्न प्रयत्न नहीं किया, ये सारे परिस्थितियों के बावजूद भी, तो क्या होगा? प्रेम के बजाय समता और प्रेम के चित्त में तासुब, तासुब कहते हैं ईर्ष्या दोष। मैं दूसरे मजहबों से ईर्ष्या करने लगूंगा, मैं दूसरे व्यक्तियों से ईर्ष्या करने लगूंगा, मैं दूसरे देश वासियों से ईर्ष्या करने लगूंगा, दूसरे देश से ईर्ष्या करने लगूंगा, जो ऊपर वाले वचन में बात आई थी। और हर किसी से मेरी जो ईर्ष्या होगी, वाद विवाद उत्पन्न होगा, मैं अपने आप को श्रेष्ठ प्रकट करूंगा। तो कहते हैं सब धर्म कर्म से हीन होकर जीवों को दुख देता है वो। हर एक जीव को, जिया जंतु को दुख देता है वो। आप देखें कि कितने देशों में लड़ाई हो रही है, और वो सारे देशों में जो युद्ध चल रहा है, वो जब मिसाइल से एक तरफ से दूसरी तरफ फेंकी जाती है, कितने जिया जंत हैं। कोई, कुछ तो मानव चोले को धारण किए हुए हैं, कुछ मानव चोले के अतिरिक्त भी हैं। उन्होंने क्या दोष किया तेरा? लेकिन उन सबको वो दुख दे रहा है। तो कहते हैं कि जो जाति अभिमान में आकर ईश्वर की हस्ती है और ईश्वर के हुक्म से वह मुनकिर हो जाता है, अर्थात ना मानने वाला हो जाता है, ये उसकी हालत होती है। और ऐसी हालत में फिर श्री महाराज जी कहते हैं कि ईश्वर हुक्म से जब वो ना मानने वाला होता है, तब कुदरती कामला, अर्थात वह प्राकृतिक नियम, वह ईश्वर खुद उसकी हस्ती को जल्द ही नाश कर देता है। तो कहीं हम ऐसी स्थिति में ना पहुंच जाएं कि हमारा नाश हो जाए। जो हमें सत बुद्धि प्राप्त हुई है, जो हमें, जिस स्थिति में हमें श्री महाराज जी, परमपिता परमेश्वर, जो श्री महाराज जी के रूप में, गुरु रूप में हम सबको मिले हैं। क्योंकि दास को एक बात याद आती है, आ रही है, फ्लैश आ रही है। वो कहते हैं कि देखो, ढोलक बाजार में मिल जाएगी, पियानो बाजार में मिल जाएगा, लेकिन पियानो को किस तरीके से बजाया जाएगा, ढोलक को किस तरह से बजाया जाएगा, ये केवल पियानो का जो गुरु है वह बतलाएगा, ढोलक का जो गुरु है वह बतलाएगा। ये देह प्रभु की कृपा से मिल गई है, लेकिन सही मायने में इस देह के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति कैसे होगी, ये गुरु बतलाएगा। ये गुरु ही बतलाएगा कि ईश्वर की कैसे प्राप्ति होगी। ईश्वर की प्राप्ति का जो सही सत्यत्न है, वह सत्यत्न परमपिता परमेश्वर तक पहुंचने के लिए, वह जब तक गुरु की शरणागति नहीं जाएगा कोई भी जीव, तब तक श्रेष्ठ सभी चोले में जो मानुष का चोला मिला है, वह पाकर के भी वह सत्यत्न ना करते हुए वह असत कर्म ही करने लगे। इसलिए कहते हैं गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो गोविंद को बताने वाला वह गुरु ही है, गुरु की शरण में जाना होगा। तो इसलिए इसलिए कहते हैं बजाय समता के और प्रेम के चित्त में जो 71वां वचन है, तासुब अर्थात ईर्ष्या और द्वेष में वो आ जाता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि हम ईर्ष्या द्वेष में आए, सब धर्मों से हीन होकर के हम पतित हो जाएं, और अति अभिमान में आकर के, क्योंकि अभिमान बढ़ता चला जाएगा, अति अभिमान में आकर के ईश्वर की हस्ती को ही मानने से मना करते हैं। क्योंकि जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, जैसे जैसे देह का अभिमान उसका बढ़ता चला जाता है, वैसे वैसे वो होता क्या है कि ईश्वर की हर हस्ती को मना कर देता है। तब जाकर के कुदरती कामला, अर्थात वह परम सत्ता, वह ईश्वर, वह परमेश्वर तेरी हस्ती को ही मिटा डालती है। तो क्या कहते हैं 72वें वचन में, अंतिम वचन में श्री महाराज जी, कि जो एक ईश्वर को सब में नहीं देखता, वह ईश्वर हस्ती से मुनकिर है। जो प्रेम करके दुखी जीवों की सेवा नहीं करता, वह ईश्वर हुक्म से मुनकिर है। जब माया का अभिमान प्रचंड होता है, तब खुदगर्जी और खुद पसंदगी, अर्थात आपा भाव, उसमें वह ख्याल हो जाता है, और अपनी इखलाकी जिंदगी यानी सद जीवन, उसको वह नाश कर देता है। ख्वाहिश और गजब, ख्वाहिश और गजब का अर्थ है इच्छा और क्रोध के दुख, अर्थात अजाब में फंसकर दीन दुनिया दोनों को हाथ से धो बैठता है। यही हालत जीव को घोर नरक दिखलाती है।
श्री महाराज जी फिर समझा रहे हैं कि ईश्वर की मुनकर स्थिति तेरी क्या होगी। जैसे जैसे देह अभिमान बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, जो हम प्रत्यक्ष रूप से इस पूरे संसार में देख रहे हैं। श्री महाराज जी कहते हैं वह सब में ईश्वर को नहीं देखता, यही ईश्वर को न मानने वाला है। हर एक जिया जंत में, एक छोटे छोटे से जिया जंत में एक देह, जो बोलने वाले हैं जो नहीं बोलने वाले हैं। श्री महाराज जी कैसे केला घाट में एक वृक्ष के पास कितना दुख और अफसोस और एक एक ऐसी स्थिति में थे कि इन्हें माफ कर दो, इनकी वजह करके आपको दुख हुआ। वह कील गाड़ी है, क्योंकि टेंट को लगाने के लिए कील गाड़ी जाती है, रस्सी से बांधा जाता है। वो जो वृक्ष थे उनमें वो सही मायने में जीव को देख करके वह दुखी हो रहे थे। तो वो हर हस्ती में महाराज जी सिखला रहे हैं हमारे लिए कि हर एक जिया जंत में वह परमपिता परमेश्वर की सत्ता को मानता है। यदि नहीं मानता तो वह ईश्वर की हस्ती से मुनकिर है, अर्थात ना मानने वाला है। जो प्रेम करके दुखी जीवों की सेवा नहीं करता वह ईश्वर हुक्म से मुनकिर है। जो तेरे पास भी दुखी जीव आए, जो जरूरतमंद आए, वह जरूरतमंद की तूने सेवा करनी है, यह भाव तेरे अंदर प्रकट होना चाहिए। क्योंकि वो जो दुखी जीव आया है वह ईश्वर के हुक्म से आया है, वह जरूरतमंद ईश्वर के हुक्म से है। उस पर तू गुस्सा ना कर, उसको तू कोई दूसरा ना समझ, वह ईश्वर ही आया है, ईश्वर ने ही भेजा है। जब माया का अभिमान प्रचंड होता है तब खुदगर्जी और खुद पसंदगी, यानी खुद पसंदी का अर्थ ही है कि सदव्यवहार, कि आपा भाव, ये जो तेरा तेरा स्वार्थपन है, तेरा स्वार्थपन और भी ज्यादा प्रबल हो जाता है। इतना प्रबल हो जाता है कि माया के अभिमान में होकर वह अपनी इखलाकी जिंदगी को नाश कर देता है। इखलाकी का मतलब ही है कि जो ईश्वर के करीब जाने वाला जो यत्न है, वह इखलाकी जीवन है। हर पल हर क्षण वह ईश्वर के निकट जाने का यत्न करता है, उसको इखलाकी जीवन कहते हैं। कोई इखलाकी जीवन नहीं होता सिवाय एक के, वह है ईश्वर के निकट जाने का जीवन, बस। इसको कहते हैं सदव्यवहारिकता। सदव्यवहारिकता मतलब ही यह है कि मेरे निकट जितने भी जीव हैं, अर्थात देहधारी हैं, उन सभी से प्रेम से व्यवहार करना। और इसके वशीभूत क्या होता है? इसके वशीभूत होता है ख्वाहिश और गजब के अजाब में फंस जाता है। यदि ऐसा नहीं करता वो, तो अपनी इच्छा के अनुरूप वह कार्य करने की कोशिश करता है, और यदि कार्य नहीं होता तो कहते हैं गजब, गजब कहते हैं क्रोध आ जाता है। ख्वाहिश और गजब दोनों साथ चलते हैं। जैसे मेरी इच्छा है वह कार्य होना चाहिए, यदि नहीं हो तो गुस्सा हो जाता है। तो इस अजाब में, इसको कहते हैं बड़ा गहरा दुख है वो, इसमें वो फंस जाता है और दीन दुनिया दोनों को हाथों से खो बैठता है। क्योंकि श्री कृष्णचंद्र जी महाराज कहते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं कि जैसे ही क्रोध आता है वैसे ही उसका अपनी जो बुद्धि का विवेक है वह खत्म हो जाता है। ध्याय तो विषयान पुंसा ते संगोस्तु उपजायते। तो वो जो अंत में कहते हैं जैसे जैसे ध्यान करता है वैसे वैसे उन ख्वाहिशों को बढ़ाता जाता है, और बढ़ करके वो पूरी नहीं होती तो उनके लिए, उनके आधार पर उसको गुस्सा आ जाता है। ऐसे क्रोध में आकर के उसका आपामत इतना बढ़ जाता है कि वह अपने समान किसी को नहीं देखता, और दीन और दुनिया दोनों को ही खो बैठता है। जिसको कहते हैं दोनों हाथ से उसके चले जाते हैं, दीन और दुनिया। उसका अपना जो दीन था, अपनी जो सच्ची सच्ची स्थिति थी, वह भी खो देता है, और जो दुनिया है उसको तो खो ही देता है। यह ही हालत जीव को घोर नरक दिखलाती है। यानी जीव की बात आ रही है, किसी देह की बात नहीं आ रही है। देह देह नरक में नहीं जा रही है, ये जीव नरक में जा रहा है, ये घोर नरक है। इसलिए इस नरक के जीवन से हम बंधनों से छूटने का यत्न करें, इस समता के खजाने को प्राप्त करने का यत्न करें, और वहीं पर स्थित होने का यत्न करें। यह ही हमारा सही मायने में मनन है, सही मायने में हमारा इसमें आचरण होगा, जो हमारे लिए श्री महाराज जी समझाने का यत्न करें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।